उस राजा का नाम था राजा चकवेल। राजा बहुत ही धर्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे। बड़े ही सदाचार पूर्वक उनका जीवन था और वो अपने राज्य का जो कुछ भी धन संपत्ति होती थी उसमें से एक लेश मात्र भी स्वयं के लिए नहीं ग्रहण करते थे। वो स्वयं ही उनकी कुछ अपनी व्यक्तिगत जो जमीन थी उस व्यक्तिगत जमीन में स्वयं हल चला करके एक सामान्य नागरिक की तरह खेती करते और उससे जो धन जो अन्न आता उसी से अपना कार्य अपने परिवार का निर्वाह करते थे। राजा महान संपत्तिशाली थे। अब जब इस प्रकार उनका जीवन था तो स्वाभाविक रूप से उनका जो रहन सहन था वो भी सब सामान्य था। रानी के पास में भी सादे वस्त्र थे और कोई आभूषण भी के नाम पर जैसे एक सामान्य रूप से कुछ बस सुहाग के कुछ चिन्ह, बाकी और कुछ विशेष नहीं। राज्य के अंदर में प्रतिवर्ष एक मेला भरा करता था। उस मेले में अनेकों बाहर के भी लोग आते थे और राज्य के ही मंत्री और अनेक धनवान व्यक्ति सभी उसमें आते थे। तो उस राज्य में जब मेले के अंदर में कई धनी पुरुषों की, मंत्रियों की, सेनापतियों की पत्नियां जो आदि वो सब कुछ भी आई अपनी दासियों के साथ में। तो उन्होंने देखा कि ये रानी है, इस रानी के तो बिल्कुल सामान्य हमसे, यानी उन्होंने उसको फिर कहा ये बात, उनके वस्त्र बिल्कुल सामान्य। तब उन्होंने कहा कि देखो तुम रानी हो, तुम्हारे लेकिन कुछ भी तुम आभूषण, वस्त्र आभूषण कुछ भी तुम्हारे कुछ विशेष नहीं है। देखो आपसे अच्छे वस्त्र आभूषण तो हमारी दासियों के हैं। अरे भाई रानी है तो कुछ तो ठीक ठाक रहना चाहिए आपका, कुछ थोड़ा ठीक से रहा करो। तो ये जानो रानी के लिए कुछ कुसंग उसको रानी को प्राप्त हो गया। अब वो राजा चकवेल जब घर लौटे तो रानी उदास थी। तो उन्होंने पूछा क्या बात है, क्यों उदास हो? तो उन्होंने कहा मैं भी अच्छी रानी हूँ। राज्य के अंदर में जो आपके नौकर चाकर है, मंत्री है, उनकी पत्नियों की दासियां मेरे से अधिक वस्त्र आभूषण ग्रहण करती है और मेरे पास कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बात है, आपको भी वस्त्र आभूषण चाहिए तो कोई बात नहीं, आपके लिए वस्त्र आभूषण आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि देखा राज्य में तो सबसे कर लिया जा चुका है, अब राज्य पे दूसरा टैक्स लगाना और वो भी अपने वस्त्र आभूषणों के लिए ये उचित नहीं। राजा चकवेल ने देखा भाई किससे कर्ज लिया जाए, तो उन्होंने कहा रावण को कहो। रावण अपने विमान से हमारे राज्य के ऊपर में टहला करता है लेकिन उसने कभी भी नहीं टैक्स दिया, उससे कहो कि हमारे को टैक्स दे। राजा का जो राजपुरोहित जो मंत्री भी था वो पहुंच गया राक्षस राज रावण के यहाँ पर और कहा मैं चकवेल का मंत्री हूँ और आपसे टैक्स लेने के लिए आया हूँ। रावण ने जब उसकी बात सुनी तो रावण ठठा करके हंसा, कहा इतने छोटे से राज्य का राजा, मुट्ठी भर मेरे सामने कुछ भी नहीं है और मेरे से जो मैं विश्व विजयी सारे देवता लोग मेरे से डरते, मेरे से कर मांग रहा, इसकी इतनी हिम्मत। बड़े जोर से हंसा। तो मंत्री ने कहा महाराज कोई बात नहीं है। मंत्री चुपचाप अपना अकेले बैठ गए और उन्होंने राज्य से मिट्टी आदि इकट्ठी करके जो लंका थी उस लंका का एक मॉडल तैयार कर दिया और रावण को बुला कि रावण जरा मैं आपको एक तमाशा दिखाना चाहता हूं, जरा आप देखिए। तो रावण ने बोला अच्छा भाई लाओ तमाशा देख लेते हैं। तो बोले क्या दिख तमाशा कर? तो उसमें उस मॉडल में के कुछ कंगूरे जो थे उनको कहा दुहाई राजा चकवेल की ये कंगूरे गिर जाए। तो वो कंगूरे गिर गए और उसी के साथ साथ में लंका के देखो जाकर के लंका में, लंका के भी उस तरफ के कोने कंगूरे गिर गए, लंका का भी इतना भाग गिर पड़ा। रावण हैरान हुआ, अरे ये तो बड़ी विचित्र बात है। इधर मंदोदरी उस चकवेल राजा के प्रभाव को कुछ जानती थी। मंदोदरी ने
को जब पता चला कि राजा चक्रवेण ने टैक्स लेने के लिए भेजा है, तो उन्हें रावण को समझाया कि आप टैक्स वैसे ही दे दीजिए, कोई झंझट न कीजिए। मैंने क्या बात है? अरे मैं आपको राजा चक्रवेण का प्रताप दिखाती हूँ। उसने अपने छत पर कुछ दाने बिखेर दिए। कई पक्षी आए और उनसे कहा, दुहाई महाराज रावण की, कोई भी पक्षी दाना नहीं चुनना। पर कोई फर्क नहीं पड़ा, सब पक्षी दाना चुनते रहे उसी प्रकार से। उसके बाद में उस मंदोदरी ने कहा, दुहाई राजा चक्रवेण की, जो कोई भी पक्षी दाना नहीं चुनना, अगर किसी ने दाना चुना तो उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। बस, लेकिन सभी पक्षियों ने दाना चुनना बंद कर दिया। लेकिन उन पक्षियों में से एक पक्षी बहरा था, वो सुन नहीं पाया और उसने दाना चुना। जैसे ही उसने दाना चुना, सुदर्शन चक्र से तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। रानी ने कहा, देख रहे हैं, ये है महाराज चक्रवेण, इनको सामान्य मत समझिए। आपने देवताओं को भले जीत लिया है, पर इनको सामान्य मत समझिए। ये बहुत ही धार्मिक राजा है, आप जैसा ये बोलते वैसा कर दे। रावण ने कहा, रावण ने भी अपने आप पे प्रताप देख ही लिया था। रावण ने कहा कि भाई, जितना इन्होंने सोना मांगा है टैक्स में, 40 मन सोना, उनको उतना सोना दे दिया चुपचाप। और उसको भी, रावण को भी लग रहा था कि कोई लंका इसके प्रकार से इस प्रकार गिरी तो मेरी बेइज्जती। रावण ने अपनी बेइज्जती को बचाने के लिए भी तुरंत ही सोना दे दिया। अब वो गए मंत्री सोना लेकर के। इधर उन्होंने सारी, राजा ने कहा, किस प्रकार से आपने बात की, वहां क्या बातचीत हुई? तो उन्होंने तुरंत बता दिया कि महाराज, राजा रावण को मैंने ऐसे इस प्रकार से कंगूरे का मॉडल बना के दिखाया और रावण ने टैक्स सहर्ष दे दिया। तो रानी ने जब ये बात सुनी, तो मेरे पति का ये प्रताप कि जिस रावण से देवता लोग भी भयभीत होते हैं, वो रावण मेरे पति के धर्माचरण के कारण इतना भयभीत है कि उसने सहर्ष टैक्स दे दिया। और मैं हूं ऐसे पति की स्त्री, मेरे लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं धन संपत्ति चाह रही हूँ? ना, मुझे जेवर आभूषण कुछ नहीं चाहिए, मेरे पति ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन। मुझे कोई जेवर आभूषण कुछ भी नहीं चाहिए है। तो फिर क्या किया जाए? राजा चक्रवेण का जो कर में आया है, कर रूप में जो सोना आया, उसका क्या करे? तो राजा ने कह दिया कि प्रजा हित में लगा दिया जाए, और वो सारा धन प्रजा हित में लगा दिया गया। तो बात होती है कि धर्माचरण की। अगर धर्म के अनुसार हमारा जीवन होता है तो हमको किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं होती। अब रावण जैसा व्यक्ति भी उस चक्रवेण राजा से भयभीत हो गया, ये बात समझने की है। तो हमेशा जीवन में धर्म का आचरण करना चाहिए, और धर्म का आचरण हमारा पराकाष्ठा पे होना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि भाई वो ऐसा करता है तो थोड़ा सा हम डिगमिग हो जाए, जरा भाषा भी डिगमिग नहीं होना चाहिए। तो वो धर्म हमारा बल बनता है, वो धर्म हमारी शक्ति बनती है।